हल्द्वानी। आपको सहयोग से किस प्रकार के लाभ हुए, क्या आप हमें बता सकती हैं? 2013 में जब मैं पापा के साथ अपना रूटीन चेकअप कराने हल्द्वानी गई थी, तो पापा की एक राखी सिस्टर है, उनका नाम है बीना गर्ब्याल। वो भी एक सहयोगी हैं भीमताल उत्तराखंड से। तो हम उनके घर गए, उनको मेरी प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था, जो माइग्रेन है। तो मुझे चाइल्डहुड माइग्रेन डिटेक्ट हुआ था 8th स्टैंडर्ड में। तो उसी के दौरान हम लोग हल्द्वानी गए, तो फिर उन्होंने बोला कि हम सहयोग करते हैं, एक मतलब मेडिटेशन टाइप कुछ है। तो इतना ही उस टाइम पे समझ आया। तो फिर हम कर्नल तिवारी अंकल हैं, भीमताल के बहुत पुराने सहयोगी हैं, तो हम उनके वहाँ गए। तो फिर उनको मतलब जो सहयोग में जिनको वाइब्रेशन फील होती है, वो पहले ही उनको पता चल जाएगा कि आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो जाते उन्होंने हमें बता दिया था बिना बताए कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको भी अपने वाइब्रेशन के थ्रू हाथों में फील हो गया था। तो धीरे धीरे चेकअप भी कराया, सब कुछ कराया, दवाइयाँ ली। उसके बाद हम उनके घर गए, तो उन्होंने सहयोग के बारे में पहले जो बेसिक होता है वो बताया, जो पहले सहयोगियों को बताया जाता है। फिर उन्होंने हमसे बोला कि आप दवाइयाँ भी खाइए, आप मेडिटेशन भी कीजिए। और हम लोग ऑलरेडी इतनी जगह जा चुके थे, तो डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, तो हम बहुत ओपन थे कि ये भी कर लेते हैं। पहले आदमी बहुत रिजिड होता है, बट मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी। तो हमारी फैमिली का सहयोग में आना इसी वजह से हुआ। तो 2013 में जून के अराउंड हमने रियलाइजेशन लिया, और फिर उसके बाद पिथौरागढ़ आए। उस टाइम में पिथौरागढ़ में सक्सेना अंकल सेंट्रल लीडर हुआ करते थे। तो 6 महीने तक हमने जैसा उन्होंने बोला हमने बस वैसा ही किया, और धीरे धीरे करके मैं विदिन वन मंथ मेरी दवाइयाँ भी छूट गई। और जबकि माइग्रेन में जब तक आप दवाई खाओगे तब तक ही वो वर्क करेंगी। और उससे पहले भी मैं कभी स्कूल जाती थी, कभी नहीं जाती थी। मैक्सिमम मेरी आधी अटेंडेंस होती थी स्कूल में। 8th के बाद फिर बहुत इम्प्रूव हुआ, धीरे धीरे वो बहुत कम हो गया माइग्रेन का आना। मतलब बिना दवाई के ही ठीक भी हुआ, और बहुत कम मुझे ऐसा फील होता था कि कभी माइग्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करते करते 1-2 साल के बाद तो मुझे कभी माइग्रेन का दर्द से महसूस ही होना बंद हो गया। और अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो मुझे अभी लास्ट बार कब हुआ था मुझे ये अब याद भी नहीं है।